गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर है कि जब वैक्सीनेशन होता है तो जिसको वैक्सीन जो लेता है 100 में से एक आध व्यक्ति रहता है, कहते उसको जरा रिएक्शन आता है, बुखार आता है, और ये भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए तो मानसिक संतुलन भी चला जाता है। ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं, हमें तो जो ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कल देश के इतने हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सर, जब लोगों को हमने वैक्सीन दिया तो हमने उनको बता दिया पहले कि ये कौन सा वैक्सीन है। तो उनको बता दिया कि ये कोविड की बीमारी दूर करने के लिए हमने ये टीका आपको लगवाया है। दूसरी बात हमने बताई कि ये वैक्सीन लेने के बाद, ये टीका करने के बाद आपको शायद कुछ बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, थकावट महसूस हो सकती है। आप तुरंत 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या जो हमारे आपके नजदीक वाले प्राथमिक केंद्र पर आप जा सकते हैं। टीका लगवाने के बाद आपको कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क पहनना, हाथ साफ करना और लोगों से 1 मीटर की दूरी रखना, ये चालू रखना है। और जब आपके दिन हो जाए 84 डेज तो आपको दूसरा टीका लगवाना है। और कल आपका जन्मदिन था और आपके जन्मदिन पर हमने, पूरे देश ने आपको एक जन्मदिन का गिफ्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेके आपको दिया है। तो इसमें वो संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा निकली। जी हाँ जी। नितिन जी, आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक चल रहा है। गोवा ने इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में देश भर के आप जैसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे कोरोना की महामारी का संकट रहा हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आपके प्रयासों के लिए आपको तो बधाई देता हूं, लेकिन आपके माध्यम से गोवा के सभी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आइए अब श्रीमान नजीर शेख से बात करेंगे हम। नजीर जी नमस्ते। नमस्ते। जन्मदिन मुबारक हो सर जी। धन्यवाद नजीर जी, धन्यवाद। नजीर जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने खुद तो वैक्सीन ली है, लेकिन आप एक सामाजिक सेवा के रूप में दूसरों को भी वैक्सीन के लिए लगातार मदद करते रहें, प्रेरित करते रहें, उनको समझाते रहें। और मुझे गर्व है कि आप जैसे जागरूक नागरिक इस काम को कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में लोगों को प्रेरित करने के लिए ये भावना कहां से आई, आपके मन में विचार कैसे आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है। सर जी, हमको सीएम साहब ने इनकरेज किया और हमने एक टीम बनाई। टीम में सबको बुलाया और जितने हमारे एरिया के मोहल्ले के जो लोग हैं उनका फोन नंबर, नाम सब लेके हमने हर एक को फोन किया और सबको वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए कहा।
अगर जो नहीं जा सकते थे उनको हमने हमारे स्कूटर में, कार में। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए। ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है। आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे कि जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत बहुत लोगों ने ऐसा किया। बोले देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को एक दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है। कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं, और विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृ छाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका। और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है। अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम है इसलिए वो चल गए, लेकिन आके गए। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम। मैं मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछली 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ रहें, आपकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। थैंक यू। आइए हम स्वीटी एस मांडरेकर वेंगुर लेकर जी से बात करते हैं। नमस्कार। स्वीटी जी, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कहां-कहां टीका उत्सव, वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए? हमने ऐसे जगहों पे टीका उत्सव मनाया है जहां पे जो लोग हमारे सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर तक आ नहीं सकते, ऐसे जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किया। वहां पे हम अपनी टीम के साथ गए और पूरा टीका उत्सव मनाया। अब तक हमने 8 टीका उत्सव मनाए हैं, जिनमें से ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया है जो लोग, बहुत सारे पॉपुलेटेड एरियाज है और ये लोगों को दिक्कत होती है हमारे सेंटर तक आने में। ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं और उनके लिए हमने कम से कम 5 दिन के लिए टीका उत्सव मनाया है एट अ स्ट्रेच। और ऐसे इन सत्रों के लिए आप लोगों की तैयारी क्या होती थी? हमने पूरा प्री प्लान करके रखा था और एक टीम बनाई थी, जो रिजर्व में भी एक टीम रखी थी
जहां पे हम अपने मेडिकल स्टाफ, हमारा वैक्सीनेशन के स्टाफ और हमारे रजिस्ट्रेशंस के भी जो स्टाफ थे, उस सब के लिए हमने एक रिजर्व टीम बनाई थी और एक प्लान करके हमने एग्जीक्यूट किया था पूरा। और अगर हमें टीका उत्सव के दरमियान अगर ज्यादा लोग आए तो हम वो रिजर्व स्टाफ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर टीका उत्सव के वक्त अगर कोई बेनिफिशियरी हमारे तक न पहुंच पाई तो हमने ऐसा भी प्रबंध करके रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या हमारे एरियाज में जो भी हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, इन सब की सहायता लेके हमने ये आगे बढ़ाया था टीका उत्सव। और मतलब कि आपको स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, कोरोना के संकट में सरकार की कोशिश रही है कि हमारे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। पूरे संकट में चाहे लोगों को जांच हो रही हो या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आज देश के पास देश में बनी वैक्सीन है। हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की मेहनत है कि हम इस संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता था। इतने वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन के साथ पहुंचाना, लगातार पहुंचाते रहना और वैक्सीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन देश के सामने वो चीज आती नहीं है, नागरिकों के सामने आती नहीं। उनको लगता है हाँ भाई टीका लग गया, इतनी संख्या का लग गया। और कभी कभी तो लोग आलोचना भी कर देते हैं। मैं तो अभी मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे, हफ्ते पहले की बात है, कि देखिए देश ने तो 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा इतना तो आपको आनंद आया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती कैसे है? मैंने उनको कहा कि मान लीजिए कि आपका घर में नौकर चाकर जो है उतने ही हैं, परिवार के सदस्य उतने ही है, और आपके घर में 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को बिठा करके खाना खिलाना है और उतने ही नौकर चाकर है। तो मैंने कहा बताइए कितनी मेहनत बढ़ जाएगी और 20 लोगों को खाना खिलाने में कितना टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। यानी देश में, हिंदुस्तान के कोने कोने में समय पर वैक्सीन, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट भी रहती है, उसके टेम्परेचर का भी इश्यू रहता है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार को 24 घंटे किस प्रकार से काम करना पड़ता है, वो चीजें अभी तक देश के नागरिकों तक पहुंची नहीं है। मैं तो गोवा के इस काम से जुड़े सभी लोगों से कहूंगा कि आप गोवा का ये एक्सपेरिमेंट है, किस प्रकार से आप पहुंचाते थे, ये भी देश के सामने रखेंगे तो देश को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए हम श्री सुमेरा खान जी से बात करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।